हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम वर्मा आप सभी स्टूडेंट्स का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों को समाकलन चैप्टर के अंतर्गत हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना सिखाएंगे और साथ ही में बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 13.1 के सारे प्रश्नों को भी सॉल्व करना सिखाएंगे। इसलिए आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी क्लास को ध्यान से देखने का प्रयास करना। एक एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक आप सभी लोग क्या करते थे, जैसे हमें x की पावर n टाइप वाले फंक्शन का x के सापेक्ष समाकलन करना होता था, तो हम डायरेक्ट सूत्र अप्लाई कर देते थे x की पावर n+1 अपान में n+1 और x की पावर n टाइप वाले फंक्शन का x के सापेक्ष समाकलन बहुत ही सरलता से हो जाता था। लेकिन अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया जाए इस रूप में ax प्लस b की होल पावर n और बोल दिया जाए इसका आप x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, तो हम इस सूत्र से इसका समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टाइप को बनाने के लिए हम यहाँ पर ax प्लस b को किसी एक वेरिएबल के बराबर मानेंगे। जैसे यहाँ पर वेरिएबल आपका x है, तो यहाँ पर वेरिएबल आप t के रूप में भी मान सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना ax प्लस b ये एक वेरिएबल t के बराबर है और मानने के पश्चात आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो a आपका अचर पद बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, b अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है और t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका dt अपान dx हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू आपको प्राप्त हो गया dt अपान dx। देखिए, अगर यहाँ पर आप ax प्लस b के स्थान पर t पुट करोगे तो ये फंक्शन आपका t के पदों में हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर फंक्शन आपका x के पदों में होता था तो आप x के सापेक्ष समाकलन करते थे, यहाँ पर फंक्शन आपका t के पदों में हो जाएगा तो समाकलन t के सापेक्ष करेंगे, इसलिए dx को भी हम t के पदों में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो dx इक्वल टू a आपका dt के बट्टे में आ जाएगा तो dt अपान a हो जाएगा, यानी dx के स्थान पर हम dt बाई a पुट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको आप i के बराबर भी मान सकते हो। तो i इक्वल टू ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ ax प्लस b के स्थान पर आप t पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा t की पावर n और dx के स्थान पर आप कितना पुट करोगे, dt बाई a। ठीक है, जो फंक्शन आपका जिसके पदों में होगा उसके सापेक्ष ही समाकलन आपको करना होगा। तो यहाँ पर t के पदों में तो इसलिए dt यानी t के सापेक्ष हम करेंगे। तो यहाँ पर अचर पद आपका 1/a है तो वो आपका बाहर हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा t की पावर n का t के सापेक्ष। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा हम ड्रा कर देते हैं, मिलने ना पाए। तो यहाँ पर जैसे x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन करते थे तो x की पावर n+1 अपान n+1 होता था, वैसे t की पावर n का t के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए 1 अपान अचर पद था, ये हो जाएगा t की पावर n+1 अपान में n+1 और प्लस c आप जरूर जोड़ देना, अचर पद आपका जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर t जो आपने वैल्यू मानी थी उसके स्थान पर ax प्लस b आपको पुट कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो आपका x के पदों में है तो आंसर आपका t के पदों में नहीं आने वाला है, इस बात को आप याद रखना। अब ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1 अपान a, t के स्थान पर आप पुट कर सकते हो ax प्लस b और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, n+1 और अपान में ये आपका हो जाएगा n+1 और प्लस का c, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी होगी। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पर जैसे अभी तक हम क्या करते थे, साइन x का हमें समाकलन करना होता था x के सापेक्ष, तो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग कर देते थे माइनस का cos x प्लस का c। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन दे दिया जाए साइन ax प्लस b को आप x के सापेक्ष कीजिए। ठीक है, x के सापेक्ष कीजिए, तो क्या आप इस सूत्र की मदद से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपको ax प्लस b व्यंजक को किसी एक वेरिएबल के बराबर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना ax प्लस b इक्वल टू t मान लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा a, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस b अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा, t का x के सापेक्ष करेंगे तो dt अपान कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो a इक्वल टू ये आपका हो जाएगा dt अपान dx। तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी dt अपान a। ठीक है, क्योंकि हमें सारी वैल्यू यहाँ पर t के पदों में पुट करनी है। तो ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ साइन, देखिए ax प्लस b को आपने t के बराबर मानना है तो ये हो जाएगा साइन t
और dx के स्थान पर आप पुट कर सकते हो dt अपान a। तो 1 अपान ए अचर पद वो बाहर हो जाएगा और समाकलन ऑफ हो जाएगा साइन टी का टी के सापेक्ष। ठीक है, तो जैसे हमने साइन एक्स का समाकलन किया तो माइनस का कॉस एक्स प्लस सी आया, वैसे यहाँ पर हम साइन टी का टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे। यहाँ पर एक्स के सापेक्ष था, यहाँ पर टी के सापेक्ष, तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस का कॉस टी प्लस का सी। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1 अपान ए, माइनस का कॉस टी होगा तो आप माइनस यहाँ लगा लीजिए और प्लस का सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए जो मानी थी ए एक्स प्लस बी, तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1 अपान ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस का सी। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि अगर आपका क्वेश्चन x के पदों में है तो आंसर आपका x के पदों में ही आना चाहिए। ये नहीं कि आप t के बराबर मान लिए तो t के पदों में आंसर लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी थी। तो आई होप आप लोग ये बात अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 13.1 के अंतर्गत हमने आपके सामने पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपके सामने नोट किया है। इसके अंतर्गत आपके सामने स्क्रीन पर निर्देश लिखकर आ रहा है, निम्न फलनों का समाकलन कीजिए। यानी यहाँ पर जो भी फलन दिए गए हैं इनका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। इन फलनों का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, क्योंकि ये आपके फलन जो है x के पदों में दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि हमें जिस भी फलन का समाकलन ज्ञात करना होता है उसको सर्वप्रथम हम i के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना i इक्वल टू हमें क्या करना है, समाकलन करना है किसका, रूट 2x माइनस 3 का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम 2x माइनस 3 को किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लें तो ये आपका रूट x के टाइप का बन जाएगा और इसको आसानी के साथ हम क्या कर पाएंगे, समाकलित कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, मानेंगे कि 2x माइनस 3 जो है वो आपका t के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2x का x के सापेक्ष अवकलन 1, 3 आपका अचर पद, अचर पद का अवकलन 0 और t का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dt अपान dx। ये आपका हो जाएगा 2 इक्वल टू dt अपान dx। क्योंकि यहाँ पर आप 2x माइनस 3 के स्थान पर t पुट करोगे तो dx को भी आपको dt के रूप में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप dx की वैल्यू प्राप्त करोगे तो मिल जाएगी dt अपान 2। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ रूट 2x माइनस 3 को आपने t के बराबर मानना है तो ये रूट t बन जाएगा और dx के स्थान पर आप पुट कर सकते हो dt अपान 2। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1 अपान 2 आपका अचर पद है, बाहर हो जाएगा। रूट t का आप समाकलन कर दीजिए t के सापेक्ष। देखिए रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ पर आप जैसे x की पावर n का समाकलन करते थे x के सापेक्ष तो सूत्र लगाते थे x की पावर n+1 अपान n+1, वैसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, t की पावर 1/2 का t के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, क्योंकि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो इसका समाकलन आपका क्या हो जाएगा, 1/2 t की पावर 1/2 पावर थी प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 और प्लस c आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा i इक्वल टू 1/2, ये आपका हो जाएगा t की पावर 2 1 जा 2 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा 3/2 और अपान में भी आपका कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस c। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, t के स्थान पर वैल्यू क्या करोगे, 2x माइनस 3 पुट कर दोगे, क्योंकि आपने 2x माइनस 3 इक्वल टू टी माना है और मानी हुई वैल्यू आपके आंसर में नहीं आती, ये आप सभी लोग जानते हो। तो यहाँ पर आपको क्या आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा i इक्वल टू 1/2, ये आपका हो जाएगा 2/3 और ये आपका हो जाएगा t के स्थान पर 2x माइनस 3, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और प्लस का c। यहाँ से देखिए तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा i इक्वल टू 1/3, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 की होल पावर 3/2 प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पहला पार्ट अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पर रफ किए देते हैं। सेकंड पार्ट में आपका जो भी कुछ दिया है उसको सर्वप्रथम आप i के बराबर मानिए। तो यहाँ पर लिखना माना i इक्वल टू हमें क्या करना है, समाकलन करना है 1/5x माइनस 4 का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष।
यहाँ पर अगर हम 5x माइनस 4 को किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लें तो ये आपका 1/x के टाइप का बन जाएगा। और आप सभी लोग जानते हो कि 1/x का समाकलन कितना होता है, log e बेस x होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5x का x के सापेक्ष अवकलन 1 माइनस 4 अचर पद का अवकलन 0, t का अवकलन x के सापेक्ष आपका dt अपन कितना हो जाएगा dx। यह आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू dt अपान dx। यहाँ से आप dx की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगी dt अपान 5। अब यहाँ पर वैल्यू आप पुट कीजिए तो ये i इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/5x माइनस 4 किसके बराबर आपने माना है, t के बराबर। dx के स्थान पर आप कितना पुट कर सकते हो, dt अपान 5। यहाँ से अगर देखें तो 1/5 आपका बाहर हो जाएगा, अचर पद है, और ये हो जाएगा 1/t dt। जैसे आप 1/x का x के सापेक्ष समाकलन करते थे तो log e बेस x होता था, वैसे 1/t का t के सापेक्ष समाकलन आपका हो जाएगा log e बेस t। तो ये i इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/5 log e बेस t और प्लस का आप c जोड़ दीजिए। अब t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 5x माइनस 4, तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/5 log e बेस ब्रैकेट के अंदर आप लिख दीजिए 5x माइनस 4 प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने सेकंड पार्ट को भी अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। चलिए अब हम इसी क्रम में आपको आगे के क्वेश्चन बताते हैं। इसको यहाँ पर मैं रफ की देता हूँ। थर्ड पार्ट आपका दिया गया है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ e की पावर 2 माइनस 3x। हमें क्या करना है, इस फंक्शन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो सर्वप्रथम हम इसको क्या करेंगे, मानेंगे i के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन करना हमें e की पावर 2 माइनस 3x का x के सापेक्ष। यहाँ पर यदि हम 2 माइनस 3x व्यंजक को किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लें तो ये e की पावर x के रूप का बन जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना 2 माइनस 3x इक्वल टू t। अब क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो 2 का अवकलन आपका 0 हो जाएगा, माइनस 3 बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा dt अपान dx। यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू dt अपान dx। अगर आप dx की वैल्यू यहाँ से प्राप्त करोगे तो आपको प्राप्त होगी माइनस का dt अपान 3, क्योंकि माइनस का 3 आपका बट्टे में चला जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ e की पावर, इसको आपने किसके बराबर माना है, t के बराबर। dx के स्थान पर आप पुट कर सकते हो dt अपान 3 माइनस का, तो माइनस भी बाहर हो गया आपका। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू माइनस 1/3 आपका अचर पद बाहर हो जाएगा। ये e की पावर t आपका हो जाएगा dt। जैसे आप e की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन करते थे तो e की पावर x होता था, वैसे e की पावर t का t के सापेक्ष आप समाकलन करोगे तो e की पावर t ही होगा। तो हो जाएगा i इक्वल टू माइनस 1/3 e की पावर t और प्लस का c। आप एक अचर पद जोड़ दीजिए। यहाँ पर t की वैल्यू आप पुट करोगे 2 माइनस 3x, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा i इक्वल टू माइनस 1/3 e की पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 3x और ये आपका हो जाएगा प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं, आपके सामने यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब हमने आपके सामने फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट नोट कर दिया है, एक पार्ट अभी और बचा हुआ है। यहाँ पर अगर फोर्थ पार्ट को देखें तो लिखा हुआ है 1/3x प्लस 4। हमें क्या करना है, इसका x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। इसको आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप 3x प्लस 4 इक्वल टू आप t मान लेना, यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ मैं। आप मान लेना 3x प्लस 4 इक्वल टू t। उसके बाद क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देना। तो आपको हो जाएगा 3 इंटू एक्स का x के सापेक्ष अवकलन 1, 4 अचर पद उसका अवकलन 0 और ये आपका हो जाएगा dt अपान dx। ये आपका हो जाएगा 3 इक्वल टू dt अपान dx। dx की वैल्यू यहाँ से प्राप्त करोगे तो आपको मिल जाएगा dt अपान 3। ठीक, अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर लिखोगे i इक्वल टू, हमें समाकलन करना था 1/3x प्लस 4 का x के सापेक्ष। अब यहाँ पर आप 3x प्लस 4 के स्थान पर क्या पुट करोगे, t। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/t और dx के स्थान पर आप पुट कर सकते हो dt अपान 3। तो इसमें से 1/3 आपका बाहर हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा 1/t का t के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/3, 1/t का t के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा, log e बेस t। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा t प्लस का c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है 3x प्लस 4। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/3 log e बेस t के स्थान पर आप पुट कर सकते हो 3x प्लस 4 और ये प्लस का c हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोगों को फोर्थ पार्ट समझ में आ गया।
चलिए फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपका जो भी दिया है उसको सर्वप्रथम आप आई के बराबर मानिए, तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा समाकलन ऑफ माइनस का 1/1 प्लस लिखा हुआ है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। अब इसको मैं यहाँ पर रफ किए देता हूँ। यहाँ पर यदि हम 2x माइनस 5 को किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लें, जैसे माना 2x माइनस 5 इक्वल टू t, एक वेरिएबल के बराबर मान लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2x का x के सापेक्ष अवकलन 1 माइनस 5 का 0 और t का dt अपॉन dx। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो हमें मिल जाएगी dt अपॉन 2। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ माइनस 1/1 प्लस इसको t के बराबर माना तो ये आपका हो जाएगा t स्क्वायर और dx के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं dt बाई 2। 1/2 आपका अचर पद है वो आपका बाहर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, हमने आप लोगों को एक सूत्र बताया था माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन आपका होता है कॉट इनवर्स x। वैसे माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर का t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा कॉट इनवर्स t। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 कॉट इनवर्स t प्लस का c। अब t की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए 2x माइनस 5, तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 कॉट इनवर्स t के स्थान पर आप पुट कर सकते हो 2x माइनस 5 प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने हम पार्ट नंबर 6 नोट कर रहे हैं जो कि आपके लिए होमवर्क होगा। मैं हिंट दे दूंगा उस पार्ट में कैसे सॉल्व करना है उसको। पार्ट नंबर 6 में दिया गया है आपका आई इक्वल टू मान लेते हैं, हमें समाकलन करना है 1/√1 माइनस 3x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। हमें x के सापेक्ष क्या करना है, इस फंक्शन का समाकलन करना है। यदि मैं 3x माइनस 7 को किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लूँ तो इसका रूप बन जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप सभी लोग जानते हो कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन साइन इनवर्स x होता है। तो इसका समाकलन आप बहुत ही सरलता से कर लोगे। आंसर आपका आएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 7 प्लस का c। मैंने आंसर आपके सामने नोट कर दिया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर 3x माइनस 7 को t के बराबर मानकर। ठीक है, तो पहले नंबर के सारे पार्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको मैं यहाँ पर रफ किए देता हूँ। अब इसी क्रम में हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नोट किया है। हमें क्या करना है, इन फलनों का समाकलन ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम इसको i के बराबर मान लेंगे, माना i इक्वल टू हमें समाकलन करना है किसका, cos 3x प्लस पाई बाई 3 का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। देखिए हम cos x का समाकलन करना जानते हैं। यहाँ पर x के स्थान पर इतना फंक्शन लिखा है तो इसको किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 3x प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू t। अब हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। यहाँ पर अवकलन करेंगे तो 3 इंटू एक्स का x के सापेक्ष अवकलन 1 पाई बाई 3 अचर पद का अवकलन 0 इक्वल टू t का अवकलन x के सापेक्ष dt अपॉन dx। यहाँ से अगर देखें तो 3 इक्वल टू हमें मिल जाएगा dt अपॉन dx। अगर dx की वैल्यू यहाँ से प्राप्त करेंगे तो हमें मिल जाएगी dt अपॉन 3। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये i इक्वल टू हमें मिल जाएगा समाकलन ऑफ cos, इसके स्थान पर आपने t माना t लिख दीजिए, dx के स्थान पर आप लिख सकते हो dt अपॉन 3। यहाँ से आपका हो जाएगा 1/3 अचर पद बाहर हो जाएगा, cos t का t के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, जैसे हम cos x का x के सापेक्ष समाकलन करते थे तो cos x dx होता था, वैसे यहाँ पर cos t का t के सापेक्ष करेंगे तो आपका हो जाएगा sin t। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/3, ये कितना हो जाएगा sin t प्लस का c, क्योंकि cos t का समाकलन प्लस का sin t होता है। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/3 sin t के स्थान पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है 3x प्लस का पाई बाई 3 प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को समझ लिया होगा। अब चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं।
सेकेंड पार्ट में जो भी दिया है सर्वप्रथम उसको आप आई के बराबर मान लीजिए, तो यह आई इक्वल टू हो जाएगा, समाकलन हमें करना है किसका, सेक स्क्वायर 4x प्लस पाई बाई 6 का x के सापेक्ष। ओके, यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका सेक स्क्वायर x के टाइप का लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये आपका व्यंजक है इसको किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए, मान लेंगे 4x प्लस पाई बाई 6 जो है वो आपका एक वेरिएबल t के बराबर है। फिर इसका क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो आपको जाएगा 4 इंटू एक्स का x के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस पाई बाई 6 आपका अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा dt अपान dx। यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 इक्वल टू dt अपान dx, यानी ये आपका हो जाएगा dx इक्वल टू dt अपान 4। यहाँ पर वैल्यू आप पुट कीजिए तो आपको हो जाएगा i इक्वल टू सेक स्क्वायर, इसके स्थान पर आपने कितना माना है t, तो सेक स्क्वायर t, और dx के स्थान पर आप लिख सकते हो dt अपान 4। तो ये i इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपान 4 अचर पद है, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर t, और ये आपका हो जाएगा dt। सेक स्क्वायर t का t के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा tan t, तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1 अपान 4 tan t प्लस का c। t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1 अपान 4 tan t की वैल्यू कितनी है 4x प्लस का पाई बाई 6 और प्लस का c जोड़ दीजिए, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों के सामने थर्ड पार्ट नोट करता हूँ और फोर्थ पार्ट। तो अब इसी क्रम में हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट आपके सामने नोट किया है। हमें क्या करना है, इन फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो सर्वप्रथम हम i के बराबर फलन को मानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना i इक्वल टू, हमें समाकलन करना है किसका, cos x डिग्री का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो dx लिख देंगे। देखिए जब भी हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, पाई बाई 180 से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा i इक्वल टू, हम इस डिग्री को सर्वप्रथम रेडियन में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं cos x, इसको गुणा कर देंगे पाई बाई 180 से, तो ये आपका डिग्री जो है रेडियन में बदल जाएगा, ये आपका हो जाएगा dx। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, यदि इस x पाई अपान 180 डिग्री को किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लो तो ये cos x के टाइप का बन जाएगा और आसानी के साथ समाकलित हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मान लेना, क्या मान लेना, मान लेना कि आपका जो पाई x या x पाई अपान 180 डिग्री है वो आपका एक वेरिएबल t के बराबर है। फिर आप क्या करते हो, x के सापेक्ष अवकलन करते हो दोनों पक्षों का, तो ये आपका पाई बाई 180 है, अचर पद बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, t का x के सापेक्ष अवकलन dt अपान कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ से हम dx की वैल्यू अगर प्राप्त करें तो हमें मिल जाएगी 180 बटे पाई और इनटू में dt। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ, ये आपका हो जाएगा cos, देखिए इतने स्थान पर हमने क्या माना है t, तो t हो जाएगा, dx के स्थान पर आप पुट कर सकते हो 180 बटे पाई और इनटू में dt। इतनी बात समझ आ गई। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए अचर पद हमेशा बाहर हो जाता है, 180 बटे पाई आपका बाहर हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा cos t का t के सापेक्ष, i इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 180 बटे पाई, cos t का समाकलन कितना हो जाएगा sin t प्लस का c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है आपकी, i इक्वल टू 180 बटे पाई, ये आपका हो जाएगा साइन, t के स्थान पर आप पुट कर सकते हो पाई x अपान 180 प्लस का c। अब पाई x अपान 180 के स्थान पर आप x डिग्री भी पुट कर सकते हो, क्योंकि x डिग्री को जब हमने रेडियन में बदला तो हमें मिला x पाई अपान 180 डिग्री, तो इसके स्थान पर x डिग्री आप पुनः लिख सकते हो, नहीं यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए चौथे पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको मैं यहाँ पर रफ किए देता हूँ। चौथे पार्ट में आपको जो भी दिया गया है सर्वप्रथम उसको आप i के बराबर मानिए, तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू, हमें समाकलन करना है किसका, 1 अपान 1 प्लस 9x स्क्वायर का x के सापेक्ष। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर का, यानी अगर हम 9x स्क्वायर को थोड़ा सा बदलना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर था तो हमने 3x का होल स्क्वायर बना लिया, ये आपका हो गया dx। अब यहाँ पर यदि हम 3x को एक वेरिएबल t के बराबर मान लें, ठीक है, अवकलन करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू dt अपान dx, यानी dx की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी dt अपान 3। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो i इक्वल टू हमें मिल जाएगा समाकलन 1 प्लस
ये कितने के बराबर होना, टी के बराबर, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, और डी एक्स के स्थान पर आप पुट कर सकते हो डी टी अपान 3। देखिए ये हो जाएगा आई स्क्वायर टू 1/3 अचर पद हो जाएगा, समाकलन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष। आप सभी लोग जानते हो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन होता है tan इनवर्स एक्स, वैसे 1/1 प्लस टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स टी। तो ये जाएगा आई इक्वल टू 1/3 कितना हो जाएगा tan इनवर्स टी प्लस का सी। अब टी आपकी मानी हुई वैल्यू, टी के स्थान पर वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स टी किसके बराबर माना, 3x के बराबर, 3x प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट को भी सॉल्व करना सीख लिया होगा। अब पांचवा पार्ट मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को हिंट दूंगा और आप लोगों को स्वयं सॉल्व करना है। पांचवें पार्ट में दिया गया है 1/√1 माइनस 16x²। इसका क्या करना, हमें समाकलन करना है, इसको आई के बराबर मान लेते हैं, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर हमने फार्मूला पढ़ाया था 1/√1 माइनस x²। यहाँ पर 16x² है, तो सर्वप्रथम इसको होल स्क्वायर बनाइए, तो ये आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/√1 माइनस 16x² को लिख सकते हो 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, मान लोगे 4x = t, क्योंकि एक वेरिएबल के बराबर हमें मानना है। तो यहाँ से अगर देखें तो dx की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी dt/4। ओके, यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/√1 माइनस t² और dx के स्थान पर आप लिख सकते हो dt/4। ये आपका 1/4 बाहर हो जाएगा और समाकलन आप 1/√1 माइनस t² dt। इसका समाकलन कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स t। ठीक है, और t के स्थान पर वैल्यू पुट कर देना, तो आंसर आ जाएगा 1/4 साइन इनवर्स 4x प्लस c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर अच्छे ढंग से आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसी क्रम में इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना सिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रफ किए देता हूँ। अब आपके सामने इसी क्रम में हमने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 नोट किया है। इसके अंतर्गत पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट नोट किया गया है। अभी 2 पार्ट और हैं। सबसे पहले हम 3 पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमें समाकलन करना है sec 2x + 3 × tan 2x + 3 का x के सापेक्ष। तो सर्वप्रथम इस फलन को हम i के बराबर मानेंगे, तो ये i = हो जाएगा समाकलन ऑफ sec 2x + 3 × tan 2x + 3 और इंटू में क्या हो जाएगा dx। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने सूत्र पढ़ा था sec x × tan x। sec x × tan x का समाकलन होता है sec x, यानी अगर हम 2x + 3 को किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लें तो इस फंक्शन का समाकलन बहुत ही सरलता से हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 2x + 3 = t, एक वेरिएबल के बराबर मान लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा 2 × x का x के सापेक्ष अवकलन 1 + 3 अचर पर 0, और ये आपका हो जाएगा dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो हमें मिल जाएगी dt/2। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये i = आपका हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा sec t × tan t, और dx के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं dt/2। तो 1/2 आपका अचर पद है, वो आपका बाहर हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा किसका, sec t × tan t का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो जैसे sec x × tan x का x के सापेक्ष समाकलन होता है sec x, वैसे sec t tan t का समाकलन t के सापेक्ष कितना हो जाएगा sec t। तो 1/2 कितना हो जाएगा sec t प्लस का c। यहाँ पर आप t की वैल्यू पुट करोगे तो हमें मान मिल जाएगा 1/2 sec t की वैल्यू कितनी है 2x + 3 और प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इसी प्रकार हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है cot 4x - 5 और इंटू में cosec 4x - 5। तो यहाँ पर यदि हम 4x - 5 को किसके बराबर मान लें, t के बराबर मान लें, तो ये आपका बन जाएगा cot t और इंटू cosec t। इसको आगे पीछे लिखोगे तो cosec t × cot t, और ये किसका फार्मूला होता है, माइनस का cosec t का। तो माइनस का cosec और t के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देना, 1/4 आपका बाहर हो जाएगा बस। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1/4 माइनस का cosec 4x - 5। तो सेकेंड पार्ट को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। थर्ड पार्ट में आ जाएं, चलिए थर्ड पार्ट को यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं।
थर्ड पार्ट में आपको जो भी दिया है सर्वप्रथम इसको आप आई के बराबर मानिए, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, समाकलन करना है ए कॉस ए एक्स प्लस बी का एक्स के सापेक्ष। ए तो आपका अचर पद वो वैसे ही बाहर हो जाएगा, तो समाकलन आपका हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी का एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर आप क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी को एक वेरिएबल के बराबर मान लोगे, तो ये आपका हो जाएगा माना ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। इसका आप क्या करोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो ये ए इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी डी टी बाई ए, ठीक है, अवकलन करने पर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ कॉस टी, डी एक्स के स्थान पर आप पुट कर सकते हो डी टी बाई ए। तो 1 अपान ए अचर पद है वो बाहर हो जाएगा, तो ए अपान ए हो जाएगा, और समाकलन ऑफ कॉस टी डी टी, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, कॉस टी का टी के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा साइन टी। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू साइन टी, और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए ए एक्स प्लस बी और प्लस का सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट जो है अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इसी क्रम में आपके सामने 2 पार्ट और रह गए हैं, उनको भी नोट किए देता हूँ और सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है ना। अब आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट और 5वां पार्ट नोट कर दिया है। चौथा पार्ट और 5वां पार्ट एक ही जैसा है और आप बहुत ही सरलता से इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर मान लीजिए हमें चौथे पार्ट में क्या करना है, इस फंक्शन का जो है समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई इक्वल टू समाकलन करना हमें 3 cos 3x प्लस 4 का एक्स के सापेक्ष। तो जो काम हमें चौथे पार्ट में करना है वही काम हमें 5वें पार्ट में भी करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अचर पद को सर्वप्रथम बाहर कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा cos 3x प्लस 4 dx। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये आपका cos x के रूप का लिखा है, यानी अगर हम 3x प्लस 4 को किसी एक वेरिएबल के बराबर नहीं t के बराबर मान लें, तो ये आपका हो जाएगा माना 3x प्लस 4 इक्वल टू टी। इसका अवकलन करेंगे तो हमें dx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी dt अपान 3, ठीक है, आप करके देख लेना। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 3 आपका बाहर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos, इसके स्थान पर आप t लिख सकते हो, dx के स्थान पर आप dt बाई 3 लिख सकते हो। तो ये आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 और 3 आपका बाहर हो जाएगा 1 अपान, ठीक है, ये आपका बच जाएगा cos t dt। cos t का t के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा sin t, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा sin t और प्लस का c। t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो ये आई इक्वल टू आपको मिल जाएगा sin 3x प्लस 4 प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप पार्ट नंबर 5 को जो है सॉल्व कर लेना। यहाँ पर 4x प्लस 5 को t मानना है बस, ठीक है, और इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा माइनस का cos 4x प्लस 5। तो पार्ट नंबर 5 का होमवर्क है, आप इसको स्वयं सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब इसी क्रम में आप लोगों को इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 4 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है ना, तो उसको मैं नोट करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं रख के देता हूँ। तो हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट नोट कर दिए हैं। हमें इन फलनों का क्या करना है, एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। निर्देश आप सभी लोग पढ़ ही रहे हो। तो चलिए सबसे पहले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लोगे और यहाँ पर थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आप फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लोगे, या हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर देंगे, आप थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेना। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू मान लेंगे, हमें समाकलन करना है किसका, साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष। देखिए हम साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं जानते हैं, लेकिन साइन एक्स का तो जानते हैं, ठीक है, कॉस एक्स का तो जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने एक सूत्र पढ़ा था cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस cos 2x अपान 2। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू समाकलन ऑफ 1 माइनस cos 2x अपान में 2 और ये आपका हो जाएगा dx। इसको मैं यहाँ पर रख के देता हूँ। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 1 अपान 2 dx, इसका समाकलन अलग हो जाएगा, फिर माइनस लगा है, ठीक है, 1 अपान 2 यहाँ से बाहर कर लीजिए, समाकलन ऑफ किसका हो जाएगा cos 2x का x के सापेक्ष। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए 1 अपान 2 आपका अचर पद है, ठीक है, तो 1 अपान 2 आपका बाहर हो जाएगा
और dx का समाकलन x हो जाएगा -1/2। cos 2x का आप जब समाकलन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2x को किसी एक वेरिएबल यानी t के बराबर मानोगे। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर मानोगे कि 2x = t, तो dx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी dt/2, यानी ये आपका 1/2 बाहर हो जाएगा और फिर ये cos t के रूप का बन जाएगा। और cos t का समाकलन कितना होता है, sin t, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखोगे sin और t किसके बराबर माना था, 2x के बराबर, 2x हो जाएगा और उसके बाद प्लस c एक आप वेरिएबल जोड़ देना। तो इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा I = 1/2x - 1/4 sin 2x + c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप cos स्क्वायर x का जब समाकलन करोगे तो आप सूत्र लगाओगे cos 2x = 2 cos स्क्वायर x - 1। यहाँ से आप cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड कर लेना और इसी तरीके से उसका समाकलन कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, वो आपको स्वयं सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर थर्ड पार्ट को अभी आप सॉल्व कर लोगे, हम फोर्थ पार्ट को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ। तो फोर्थ पार्ट को हम i के बराबर मानेंगे, तो i = आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ 4 cos क्यूब x। इसका क्या करना है, x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो आप सभी लोग सूत्र जानते हो, cos 3x का सूत्र होता है, क्या होता है, 4 cos क्यूब x - 3 cos x। इसी प्रकार आप sin 3x का फार्मूला जब ओपन करोगे तो sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। तो इस वाले क्वेश्चन में आप इस वाले सूत्र को अप्लाई करना और यहाँ से आप sin क्यूब x की वैल्यू फाइंड कर लेना और इस वाले क्वेश्चन में आप यहाँ से आप cos क्यूब x की वैल्यू फाइंड करोगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगी, हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी cos 3x, ये इधर आ जाएगा, प्लस का 3 cos x = 4 cos क्यूब x। 4 cos क्यूब x की ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा I = हमें समाकलन करना है cos 3x प्लस 3 cos x का, ठीक है। इस 4 cos क्यूब x के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर रफ कर दूँ, हमें क्या करना है, इसका जो है समाकलन करना है x के सापेक्ष। अब आसानी के साथ आप इसका समाकलन कर सकते हो। ये I = हो जाएगा cos 3x का आप अलग समाकलन कर लीजिए, प्लस 3 आपका अचर पद वो बाहर हो जाएगा, cos x का x के सापेक्ष अलग समाकलन कर लीजिए। cos 3x का करोगे तो 3x = आप t मानोगे, ठीक है। तो ये 1/3 आपका बाहर हो जाएगा, तो I = 1/3 और cos t के रूप का बन जाएगा। cos t का समाकलन कितना हो जाएगा, sin t, और t के स्थान पर आप वैल्यू पुट कर देना 3x प्लस 3 cos x का समाकलन कितना हो जाएगा, sin x, और प्लस का आप c जोड़ दीजिए। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको रफ किए देते हैं। अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 नोट किया है, जिसके अंतर्गत आपके 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट हमने आपके सामने नोट किया, दूसरा पार्ट नोट किया है। हमें क्या करना है, इनका जो है x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो आप पहले पार्ट को ध्यान से देखिएगा, सेकेंड पार्ट को आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर क्या करना, सर्वप्रथम फंक्शन को आप i के बराबर मानना, सभी लोग जानते हो। हमें समाकलन करना है a⁴x - 3 का x के सापेक्ष। देखिए आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, a⁴x का x के सापेक्ष समाकलन होता है a⁴x log e बेस a। यही तो पढ़ा था ना। यहाँ पर देखें तो a के स्थान पर आपका a है। देखिए इस वाले पार्ट में a के स्थान पर 2 है, बस इतना याद रखना। और x के स्थान पर 4x - 3 है, यानी 4x - 3 व्यंजक को यदि किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लें तो इस सूत्र को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 4x - 3 को t के बराबर मान लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे माना। अब जब हम वैल्यू मानते हैं तो क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 4 × 1 माइनस का 0 = dt/dx, यानी dx की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी dt/4। ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे तो ये I = आपका हो जाएगा a⁴, इसके स्थान पर कितना लिख सकते हो t, और dx के स्थान पर dt/4। तो ये I = हो जाएगा 1/4 और समाकलन ऑफ a⁴t dt। जैसे आप a⁴x का x के सापेक्ष समाकलन किए थे, वैसे a⁴t का t के सापेक्ष समाकलन करोगे तो मिल जाएगा 1/4 a⁴t log e बेस a। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 a⁴t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितनी है 4x - 3 log e बेस a प्लस का c।
ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का समाकलन हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 1/- का सी, ठीक है। कितना आएगा, 1/- सी, और ये आपका हो जाएगा जो है 2 की पावर b - cx अपान में log e बेस 2। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे इसको सॉल्व करना है, आप बहुत ही सरल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सेकेंड नंबर मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर देता हूँ, उसको आप स्वयं हल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। अब आपके सामने हमने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 नोट किया है, और इसके अंतर्गत आपके सामने 3 पार्ट नोट किए गए हैं। पहले पार्ट में आपको लिखा sin x/3, दूसरे पार्ट में आपको लिखा sin π/2 प्लस का 2x, और तीसरे पार्ट में आपको लिखा cos π/3 प्लस का 2x। हमें क्या करना है, इन फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करना है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको x/3 को t मान लेना है, यहाँ पर π/2 प्लस 2x को t मान लेना है, यहाँ पर π/3 प्लस 2x को t मान लेना है, और इन फलनों का समाकलन आप बहुत ही सरल तरीके से कर पाओगे। चलिए मैं पार्ट नंबर 3 को यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ, और पार्ट 1 पार्ट 2 को आपको स्वयं सॉल्व करना है। आप सॉल्व कर लोगे, यदि पार्ट नंबर 3 को यहाँ पर देख रहे हो अच्छे ढंग से, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 को सॉल्व कर लोगे। देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, सर्वप्रथम इसको i के बराबर मानोगे। हमें समाकलन करना है cos π/3 प्लस 2x का x के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम मानेंगे π/3 प्लस 2x को किसी एक वेरिएबल के बराबर। क्यों, क्योंकि हम cos x का समाकलन पढ़े हैं, ना कि cos π/3 प्लस 2x का, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल के बराबर मानेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0 π/3 अचर पद है, प्लस का 2x का x के सापेक्ष अवकलन 1 इक्वल टू t का dt अपन dx। यहाँ से dx की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो dt बाई कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए तो i इक्वल टू ये आपका हो जाएगा cos, इसके स्थान पर आप कितना पुट कर सकते हो t, और dx के स्थान पर आप कितना पुट कर सकते हो dt/2। तो यहाँ से आपका 1/2 अचर पद है वो बाहर हो जाएगा, तो i इक्वल टू का हो जाएगा 1/2 समाकलन ऑफ cos t dt, यानी cos t का t के सापेक्ष समाकलन कितना होता है, sin t। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/2, ये आपका हो जाएगा sin t की वैल्यू कितनी है आपकी π/3 प्लस का 2x, ठीक है, और प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखना π/3 है, π/2 इसमें है, ठीक है, गलती नहीं करना। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट जो हमने नहीं सॉल्व करा है ये आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वो मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। अब आपके सामने हमने इस प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 नोट किया है, जो कि इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन है, और इसके अंतर्गत आपके सामने 4 पार्ट दिए गए हैं, और निर्देश में आपके सामने लिखकर आ रहा है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इन दिए गए फलनों का क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से आप पार्ट 2 को सॉल्व करोगे, और यहाँ पर पार्ट 3 और 4 में मैं एक पार्ट बताऊंगा और एक पार्ट आप स्वयं सॉल्व करोगे। तो बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं पहले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो सर्वप्रथम इसको i के बराबर मानूंगा। तो i इक्वल टू ये आपका हो गया cos की पावर 4x, और ये आपका हो गया sin क्यूब x dx। यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो विषम पावर वाला फंक्शन होगा उसको सर्वप्रथम हमें सम पावर वाला फंक्शन बनाना है। यहाँ पर देखिए तो आपका sin क्यूब x ये विषम पावर वाला फंक्शन है, और सेकंड क्वेश्चन में आपका cos क्यूब x विषम पावर वाला फंक्शन है। तो जो काम यहाँ पर हम sin क्यूब x में करेंगे वो आप सेकंड वाले पार्ट में cos क्यूब x में करना, ठीक है ना, ये याद रखना। तो यहाँ पर हम sin क्यूब x को थोड़ा सा तोड़ लेंगे, ध्यान से देखना, इसको हम तोड़ सकते हैं। cos की पावर 4x इंटू में sin स्क्वायर x और इंटू में sin x, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये i इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, cos की पावर 4x, sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इंटू में ये आपका हो जाएगा sin x, और ये आपका हो जाएगा dx। अब आप अंदर से इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू cos की पावर 4x और इंटू में आपका sin x dx हो जाएगा, और माइनस इस cos की पावर 4x का मल्टीप्लाई आप cos स्क्वायर x से करोगे, तो ये आपका हो जाएगा cos की पावर 6x, और इंटू में ये आपका हो जाएगा sin x dx। यहाँ पर आपको क्या करना है, याद रखना है कि जो बड़ी पावर वाला फंक्शन होगा उसको हम t के बराबर मानेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम मान ले अगर cos x इक्वल टू t, ठीक है, यहाँ पर हम मानेंगे, माना
कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो इसका हम अवकलन करते हैं तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स, माइनस का होगा और माइनस हम उधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का डी टी अपान डी एक्स। यानी अगर यहाँ से हम साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो माइनस का डी टी प्राप्त हो जाएगा हमें। यानी साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू, देखिए इसके स्थान पर हम टी पुट कर सकते हैं तो टी की पावर 4 हो जाएगा। साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस का डी टी, माइनस बाहर लिख लिया, ये डी टी हो जाएगा माइनस। यहाँ पर भी लिख सकते हैं टी की पावर 6 और साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा डी टी। अब यहाँ पर टी की पावर एन वाला फार्मूला लगा देना, टी की पावर एन प्लस 1। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू माइनस टी की पावर 4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 5 अपान 5 प्लस टी की पावर 6 प्लस 1 यानी 7 अपान 7 और प्लस का सी। अब टी के स्थान पर वैल्यू पुट कर दीजिए जो माना है, कॉस एक्स पुट करना है आपका। तो आपका क्या आंसर मिलता है बहुत ध्यान से देखिएगा, हम ऊपर थोड़ा रफ करेंगे। ये आपका मिल जाएगा आई इक्वल टू, इस टी के स्थान पर आप पुट करोगे कॉस एक्स तो आपका जाएगा माइनस कॉस की पावर 5x अपान में ये 5 हो जाएगा और प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस की पावर 7x अपान में 7 हो जाएगा और प्लस का सी। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप लोगों को पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पर पार्ट 3 या 4 में आप लोगों को एक पार्ट मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और एक पार्ट आप स्वयं सॉल्व करोगे। तो इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो सर्वप्रथम इसको क्या करूँगा, आई के बराबर मानूंगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा समाकलन ऑफ कॉस एक्स की पावर, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भूल गए हम, कॉस एक्स की पावर 3/5 इंटू साइन क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो आपका विषम घात वाला फंक्शन होगा उसको हम सम घात वाले फंक्शन के रूप में तोड़ेंगे। तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कॉस की पावर 3/5x और साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अपनी बात समझ आ गई। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा कॉस की पावर 3/5x, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में ये आपका साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस की पावर 3/5 है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/5 एक्स ही हो जाएगा और इनटू में आपका साइन एक्स डी एक्स है, फिर माइनस लगा दीजिए। कॉस की पावर 3/5x का गुणा हम करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, तो देखिए आधार सेम हो जाएंगे, तो पावर 3/5 और प्लस का 2 जुड़ जाएगा, तो 5 दूनी 10 3 कितना हो जाएगा 13/5, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो समाकलन ऑफ कॉस की पावर कितना हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा 5 और इनटू में ये आपका हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पर एक्स लिख लेना और डी एक्स। अब हमने क्या कहा कि जो बड़ी घात है उसको क्या करना है, उसको आपको टी मानना है। यहाँ पर कॉस एक्स बराबर टी मान लीजिए, दोनों में काम हो जाएगा। यहाँ पर मान लेना कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा डी टी, माइनस उधर भेज दोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। आई बात समझ में, वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, देखिए इसके स्थान पर हो जाएगा टी की पावर 3/5 और साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी, तो माइनस का डी टी हो जाएगा, माइनस लगाइए। यहाँ पर आप लिख सकते हो समाकलन ऑफ टी की पावर 13/5 और इनटू में माइनस का डी टी साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर, तो ये प्लस का हो जाएगा डी टी। अब इसका टी की पावर एन वाला सूत्र लगा के समाकलन कर दीजिए। आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी की पावर 3/5 प्लस 1 अपान 3/5 प्लस 1 प्लस टी की पावर 13/5 प्लस 1 अपान 13/5 प्लस 1 और प्लस का सी एच आर पर जरूर जोड़ दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। पार्ट नंबर 4 को आपको सॉल्व करना है, नोट जरूर कर लेना। तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू, देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस 5 कम 5 3 8 है ना, तो बटे में 8 रहेगा और ऊपर कितना हो जाएगा 5। ये आपका हो जाएगा टी की पावर 8/5, 5 कम 5 3 8/5 है ना, और ये प्लस का आपका हो जाएगा, देखिए 5 कम 5 और 13 कितना हो जाएगा 18, टी की पावर 18/5 और अपान में 18/5 और प्लस का सी।
टी आपने किसके बराबर माना, कॉस एक्स के बराबर। तो टी के स्थान पर वैल्यू पुट कर देना, तो आई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा -5/8 कॉस की पावर 8/5x प्लस ये हो जाएगा 5/18 कॉस की पावर 18/5x प्लस का c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इस प्रश्नावली के क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। और फिर अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।